तो देखो, बजट मोबाइल फोन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि इनके अंदर ब्लोट होता है, इनके अंदर प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता और इनका जो डिफॉल्ट लॉन्चर होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या तुम 5 साल पुराने मोबाइल फोन को, वो भी बजट मोबाइल लॉन्च हुआ है, उसको तुम एक यूजेबल बना सकते हो एज ए स्टूडेंट? यानी कि इसके अंदर एक बेटर थीम इंस्टॉल करना, का यूआई चेंज करना, इसमें से सारे नोटिफिकेशन निकालना और बैटरी हेल्थ फिक्स करना और एट द सेम टाइम बेसिक गेमिंग भी करवाना। आज अपन के पास है Realme का Narzo 20A वाला मोबाइल फोन। तो बेसिकली 2020 के अराउंड लॉन्च हो गया था, अभी 10 से 13 हजार के बीच में, और इसके साथ प्री लोडेड बहुत ज्यादा ब्लोट आता है, जैसे कि Realme की बहुत सारी एप्स। एट द सेम टाइम वो बहुत सारी चाइनीज एप्स आती है इसके साथ। ऐसे ब्लोट को मैं डिलीट करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा ब्लोट होता है जो कि डिलीट नहीं होता, जैसे कि गूगल मैप, ग्लांस, फिर कोई गूगल की एप, जिसको एक सीक्रेट मेथड है जिसको तुम डिलीट कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसका वॉलपेपर चेंज करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा स्टॉक वॉलपेपर अगर तुम यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा घटिया लगता है। और एट द सेम टाइम इसके अंदर पता नहीं कौन सी थीम इंस्टॉल हो गई थी, वो रंग बिरंगी, तो मैंने उसको भी रिमूव करने का ट्राई किया, लेकिन इस मोबाइल में थीम्स का ऐप ही नहीं है। क्रेजी भाई। तो इस वजह से मैं डाउनलोड करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर इज वन ऑफ माई फेवरेट लॉन्चर। मतलब जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज इतनी खराब कर रखी है, लेकिन इनका एंड्रॉइड का लॉन्चर इतना मस्त है भाई। ऑफ कोर्स मेरे को माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर की सेटिंग करनी पड़ी, और तुम माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर के अलावा बहुत सारे लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि नाइक्रो लॉन्चर, CLI लॉन्चर, ऐसे बहुत सारे हैं। और एंड्रॉइड की यही चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एंड्रॉइड के लॉन्चर जो है अच्छे हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लॉन्चर बस नाम के लॉन्चर है, बाकी उसके अंदर बस ऐड आते हैं, तुम एक क्लिक करोगे 10 ऐड आएंगी। इस वजह से कोई अच्छा सा लॉन्चर चूज करना। लेकिन अब आते हैं लॉन्चर से भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। देखो, ये बजट के मोबाइल होते हैं, इनके अंदर ब्लोट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर तुम्हें ब्लोट पता नहीं है तो जो तुम्हारे फोन के साथ प्रीलोडेड एप्स आते हैं, गेम्स आते हैं, उनको ब्लोट कहा जाता है, जो कि तुम्हारे फोन को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। और कई ब्लोट तो रिमूव भी नहीं होता। लेकिन अभी के लिए मैं सारा ब्लोट उसमें से रिमूव कर देता हूँ, जिसकी सीक्रेट टिक तुम्हें वीडियो में आगे मिलने वाली है। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर आइडिया आता है, व्हाट इफ मैं इसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर दूं। बेसिकली ये ओल्ड फोन होने की वजह से इसके अंदर अब अपडेट्स नहीं आते, और इसके अंदर अभी के लिए एंड्रॉइड 11 डाला हुआ है। और अगर मैं इसको एंड्रॉइड 16 में डालूंगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और एट द सेम टाइम इसकी बैटरी भी इंप्रूव हो सकती है। और कस्टम रोम डालने के लिए तुमको बेसिकली बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, जिसको की बहुत बड़ी प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद मैं चले जाता हूँ का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, और मुझे पता चलता है यार Realme ने अपने बूट लोडर अनलॉक करने को ही बंद कर दिया है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर कस्टम रोम नहीं डाल सकता। लेकिन अब आते हैं उस सीक्रेट ट्रिक के ऊपर, जैसे कि तुम अपना कोई सा भी ब्लोट रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए तुम्हें एक पीसी लगेगा, और अगर तुम्हारे पास पीसी नहीं है तो इसकी ट्रिक में मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुमको अपने मोबाइल को और पीसी को कनेक्ट कर देना है विद USB केबल, एंड देन तुम्हें सेटिंग में जाके बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है, एंड देन डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डबिंग को स्टार्ट कर देना है, एंड देन तुम्हें ADB को डाउनलोड कर देना है, एंड देन उस वाले फोल्डर के अंदर CMD खोल के वहां पे तुम्हें ये वाला कमांड डालना है, जिससे कि तुम्हारा कोई भी एंड्रॉइड पैकेज डिलीट हो सकता है। और इसके लिए तुम ChatGPT या फिर गूगल यूज कर सकते हो अपने हिसाब से पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर तुम्हारे पास पीसी नहीं है तो तुम अपने सेकेंडरी फोन को भी यूज कर सकते हो टर्मक्स के साथ, या फिर तुम अपने फ्रेंड या फिर फैमिली के इसमें जाके देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स ही नहीं है तो तुम किसी भैया के पास जा सकते हो जो कि फोन रिपेयर करते हैं, उनसे इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन ये वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर तुम ऐसी कोई चीज इंस्टॉल भी कर रहे हो, मेक श्योर करना कि तुम सारे के सारे पैकेजेस को अनइंस्टॉल ना कर दो, जैसे कि मैंने लॉन्चर ही उड़ा दिया सिस्टम डिफॉल्ट वाला। भाई अभी के लिए मेरी पूरी फटी पड़ी थी भाई, ये मोबाइल मेरे को लगा खराब हो गया। मतलब पता है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, रिबूट हो रहा था, इतना रिबूट भाई मैं फट गई थी। बाद में मैंने फॉर्मेट डेटा कर दिया भाई, ये ChatGPT इसकी वजह से मेरा जो लॉक स्क्रीन है वही उड़ गया, तो उस वजह से वो पूरा फोन ही ब्रिक हो गया था। लेकिन बाद में उसको मैंने फॉर्मेट डेटा कर दिया। वैसे तो मैं एक टेक प्रो हूँ, लेकिन अगर कोई नूब होता तो भाई उसका फोन ही खराब हो जाता। और तुम्हें अगर मेरे से टेक प्रो से जुड़ना है तो तुम डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करो। एंड फॉर्मेट डेटा करने के बाद मैं ADB को यूज करता हूँ, लेकिन बस मेन पैकेज को उड़ाने के लिए। और इस बार भाई मैं लॉन्चर के साथ घंटा कुछ छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन अब अपन ने इसके ब्लोट को रिमूव कर दिया, लेकिन इसके अंदर अपन को एप्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने Realme का जो वीडियो प्लेयर है उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ऐड आते हैं, और मैंने VLC को डाउनलोड कर दिया। एट द सेम टाइम मैंने Instagram लाइट, डिस्कॉर्ड, मेरे पढ़ने के एप्स डाउनलोड कर दिए। एट द सेम टाइम तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट, तो मैंने Pinterest को भी इंस्टॉल कर दिया, एंड एट द सेम टाइम व्हाट्सएप को भी इंस्टॉल कर दिया। और अब अपन का मोबाइल फोन पूरा का पूरा सेटअप होने ही वाला है। और हाँ, फ्यूचर में तुम्हें ऐसे बहुत सारे एप्स लगेंगे, इसके बारे में अपन लोग फ्यूचर वीडियोज में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दो।
अब बारी आती है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, और इसके लिए मैं पर्सनली तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि हमेशा तुम अपने इंटरनेट या फिर वाईफाई को ऑफ करके रखना, जिससे कि तुम्हारा अपने आप हाथ इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ऊपर नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम तुम ये गूगल कैलेंडर का विजिट को अपने होम स्क्रीन पे ला सकते हो, जिससे कि तुम्हें अपने टाइम के बारे में पता चलेगा। और एट द सेम टाइम अपना जो क्लॉक होता है उसको एनालॉग चूज करो, ना कि डिजिटल, क्योंकि डिजिटल के अंदर तुम्हें टाइम को पता नहीं चलता ठीक से। एनालॉग के अंदर तुम्हें पता चलता है कितना टाइम हो गया और कब कितना बज चुका है, तो टाइम को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने के लिए। और अब इस पॉइंट पाने के बाद अपनी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो चुकी है, अपन की मोबाइल की लुक्स इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन यार इसके अंदर अपन ने गेमिंग करके ही नहीं देखी। इस वजह से मैं चला जाता हूँ सिल्क सन को डाउनलोड करने के लिए, और जब मैं इसके लॉन्चर को सेटअप कर रहा था, यानी कि इम्यूलेटर को सेटअप कर रहा था, तो पता चलता है यार मेरा ये जो प्रोसेसर है वो ही सपोर्ट ठीक से नहीं करता। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ बजमी को डाउनलोड करने का, लेकिन मेरे को इस मोबाइल की औकात दिख जाती है, तो मैं फ्री फायर को डाउनलोड कर देता हूँ, एंड फ्री फायर भाई बस चल जाती है, पता नहीं कैसे। वैसे इससे तुम गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले के लिए बनाया गया है। एंड एज ऑब्वियस इस मोबाइल का कैमरा एक नंबर का ट्रैश है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाता, पूरा नॉइज डाल देता है वीडियो के अंदर। हाँ मतलब तुम नाइट मोड के अंदर ठीक से एक निकाल सकते हो, एक मतलब वो मोड के अंदर जाके, बट मुश्किल है भाई इसके अंदर वीडियो बनाना। और वीडियो स्टेबिलाईजेशन तो भाई ना के बराबर है, उससे वीडियो निकालना तो एक्सपेक्ट मत ही करना। मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छा कैमरे का फोन है तो तुम उससे ऑफकोर्स निकाल सकते हो। लेकिन इसके बाद का सेक्शन होने वाला था माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर की सेटिंग्स, लेकिन ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके ले करो, और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और तब तक तुम मॉनिटर बाय करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, वरना बाद में वही वाली वीडियो देख लेना। अंतर मंतर काली कलंतर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।